हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ अचीव वर्ब। अचीव अचीव वर्ब आज हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अचीव वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अचीव वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, अचीव वर्ब से 10 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि अचीव वर्ब का, इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने 10 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किस शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है अचीव। अचीव अचीव वर्ब है। इस वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है हासिल करना या जीतना या सफल होना या पूरा करना या प्राप्त करना। यानी किसी चीज को हासिल करने को या प्राप्त करने को या पूरा करने को या जीतने को या सफल होने को इंग्लिश में बोला जाता है अचीव। यानी इन सभी अर्थों में अचीव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि अचीव वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है अचीव। अचीव V2 होता है अचीव्ड। अचीव्ड V3 होता है अचीव्ड। अचीव्ड V4 होता है अचीविंग। अचीविंग और V5 होता है अचीव्स। अचीव्स अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग, अचीव्स। ये होता है अचीव वर्ब का पांचों फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि अचीव वर्ब से 10 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। अचीव वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है अचीवर। अचीवर अचीवर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है अचीवर्स जिसे मैं पीएन लिखा हूं। अचीवर और अचीवर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है विजेता या हासिल करने वाला। यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज को अचीव करता है तो उसको बोला जाता है अचीवर। यदि व्यक्तियों की संख्या 1 हो, यानी अचीव करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 हो तो आप अचीवर बोलेंगे, और हासिल करने वाले विजेताओं की संख्या 1 से अधिक हो तो आप अचीवर्स बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है अचीव्ड। अचीव्ड अचीव्ड अचीव वर्ब का V3 है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हासिल या उपलब्ध किया हुआ। यानी कोई चीज अचीव हो गया हो तो उसको आप बोलेंगे अचीव्ड। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि अचीव वर्ब से बना है अचीवमेंट। अचीवमेंट अचीवमेंट सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स अचीवमेंट और अचीवमेंट्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है उपलब्धि या प्राप्ति या सफलता या सीधी। यानी इन चारों अर्थों में अचीवमेंट और अचीवमेंट्स इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। यानी किसी चीज को प्राप्त करने को अचीव बोला जाता है, और जो व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करता है उसको अचीवर बोला जाता है, और जो चीज आप प्राप्त करते हैं उसको अचीवमेंट बोला जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि अचीव वर्ब से बना है अचीवेबल।
अचीवेबल। अचीवेबल एडजेक्टिव है। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। अचीवेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण करने योग्य या प्राप्त करने योग्य या हासिल करने योग्य। यानी कोई चीज ऐसा हो जिसको अचीव किया जा सके तो उसको आप बोलेंगे अचीवेबल। अचीवेबल। अचीवेबल यानी कोई ऐसा चीज जिसे हासिल किया जा सके या प्राप्त किया जा सके या पूरा किया जा सके या जिसे जीता जा सके। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि अचीव वर्ब से बना है अचीवेबिलिटी। अचीवेबिलिटी। अचीवेबिलिटी नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्राप्यता। प्राप्यता। जैसे सुंदर से बना है सुंदरता उसी तरीके से प्राप्त करने से बना है प्राप्यता। तो प्राप्यता को इंग्लिश में बोला जाता है अचीवेबिलिटी। अचीवेबिलिटी यानी प्राप्यता यानी किसी चीज को प्राप्त करने की एबिलिटी को या क्षमता को इंग्लिश में बोला जाता है अचीवेबिलिटी। अगला वर्ड मीनिंग है अचीव्ड। अचीव्ड। अचीव्ड एडजेक्टिव है और इसका अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनअचीव्ड। अनअचीव्ड। अनअचीव्ड भी एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अप्राप्य या नायाब या पहुंच से बाहर का। यानी कोई ऐसा चीज जिसे प्राप्त न किया गया हो तो उसको आप बोलेंगे अनअचीव्ड। और कोई ऐसा चीज जिसे प्राप्त किया गया हो तो उसको आप बोलेंगे अचीव्ड। तो अचीव्ड का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनअचीव्ड। ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। अगला वर्ड मीनिंग है अचीवेबल। अचीवेबल। अचीवेबल एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसा चीज जिसे प्राप्त किया जा सके और इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनअचीवेबल। अनअचीवेबल। अनअचीवेबल भी एडजेक्टिव है और इस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है अप्राप्य या नायाब या पहुंच से बाहर का। यानी कोई ऐसा चीज जिसे प्राप्त न किया जा सके जो पहुंच से बाहर हो तो उसको आप बोलेंगे अनअचीवेबल। यानी जो चीज आप प्राप्त कर सके उसको आप बोलेंगे अचीवेबल या जो चीज आप पा सके उसको आप बोलेंगे अचीवेबल। लेकिन जो चीज जो आपके पहुंच से बाहर हो जो आप प्राप्त न कर पाए या हासिल ना कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है अनअचीवेबल। अचीवेबल वर्ड का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनअचीवेबल। अगला वर्ड मीनिंग है अनअचीवेबली। अनअचीवेबली ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो ABLY एबली तो वह वर्ड होता है एडवर्ब। यानी अनअचीवेबली जो वर्ड है ये एडवर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अलभ्य ढंग से या अप्राप्य ढंग से। यानी कोई आप एक्शन करते हैं जिसमें आप बिना कुछ हासिल किए हुए करते हैं तब इंग्लिश में बोला जाएगा अनअचीवेबली। अनअचीवेबली। अनअचीवेबली यानी अलभ्य ढंग से या अप्राप्य ढंग से। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस में इस तरीके से किया जाता है कि एडवर्ब का काम होता है कि ये बतलाए कि सेंटेंस यानी क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और अचीव वर्ब का और अचीव वर्ब के पांचों फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है।
अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से अचीव वर्ब का V1 का यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी से एडवाइस देते हैं, यानी आप किसी को एडवाइस देते हैं या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं और आप बोलते हैं प्राप्त करें या प्राप्त करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अचीव। अचीव यानी हासिल करो या प्राप्त करो या अचीव करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को मना करते हैं और कहते हैं प्राप्त मत करें या प्राप्त मत करो या हासिल मत करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अचीव। डोंट यानी मत, अचीव यानी हासिल करें या प्राप्त करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि प्राप्त मत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं कृपया प्राप्त करें या कृपया हासिल करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज अचीव। प्लीज अचीव। प्लीज यानी कृपया, अचीव यानी हासिल करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया हासिल करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं मेहनत के माध्यम से महानता प्राप्त करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अचीव ग्रेटनेस थ्रू हार्ड वर्क। अचीव ग्रेटनेस थ्रू हार्ड वर्क। अचीव ग्रेटनेस यानी महानता हासिल करें, थ्रू यानी के माध्यम से, हार्ड वर्क यानी मेहनत के। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ग्रेटनेस यानी महानता हासिल करें हार्ड वर्क के माध्यम से, यानी मेहनत के माध्यम से। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो समर्पण और सतत प्रयास से सफलता प्राप्त करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अचीव सक्सेस थ्रू डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। अचीव सक्सेस थ्रू डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। अचीव सक्सेस यानी सफलता हासिल करें, थ्रू यानी के माध्यम से, डेडिकेशन यानी समर्पण, एंड यानी और, परसिवरेंस यानी सतत प्रयास। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सफलता हासिल करें समर्पण और सतत प्रयास के द्वारा। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं महानता प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव इन योर सेल्फ टू अचीव ग्रेटनेस। बिलीव इन योर सेल्फ टू अचीव ग्रेटनेस। बिलीव यानी विश्वास करें, इन यानी में, योर सेल्फ यानी खुद में, टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, ग्रेटनेस यानी महानता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बिलीव इन योर सेल्फ यानी खुद में विश्वास करें, टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, ग्रेटनेस यानी महानता। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि खुद पे विश्वास करें महानता को हासिल करने के लिए। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ अपने सपने प्राप्त करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अचीव योर ड्रीम्स विथ डिटर्मिनेशन। अचीव योर ड्रीम्स विथ डिटर्मिनेशन। अचीव यानी प्राप्त करें, योर ड्रीम्स यानी अपने सपने को, विथ यानी के साथ, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अपने सपने को प्राप्त करें दृढ़ निश्चय के साथ। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं ऊंचा लक्ष्य बनाएं और सफलता प्राप्त करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एम हाई एंड अचीव योर गोल्स। एम हाई एंड अचीव योर गोल्स। एम हाई यानी ऊंचा लक्ष्य बनाएं, एंड यानी और, अचीव यानी प्राप्त करें, योर गोल्स यानी अपने लक्ष्य का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ऊंचा लक्ष्य बनाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करें या प्राप्त करें। अगला सेंटेंस है,
अगर आप किसी से कहते हैं हार मत मानो, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का हिंदी मीनिंग होता है हार मत मानो। कीप स्ट्राइविंग टू अचीव योर गोल्स। कीप स्ट्राइविंग यानी प्रयास करते रहो, टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, योर गोल्स यानी अपने लक्ष्य को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हार मत मानो, प्रयास करते रहो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या हासिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे सेंटेंसों में मैं अचीव वर्ब के V1 का और V5 का प्रयोग किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से अचीव वर्ब का V2 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मुझको किसी से कहना हो विजेता ने परीक्षा में ऊंचा अंक प्राप्त किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द अचीवर अचीव्ड अ हाई स्कोर इन द एग्जाम। द अचीवर अचीव्ड अ हाई स्कोर इन द एग्जाम। द अचीवर यानी विजेता ने, अचीव्ड यानी प्राप्त किया या हासिल किया, अ हाई स्कोर यानी एक ऊंचा स्कोर, इन द एग्जाम यानी परीक्षा में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि विजेता ने परीक्षा में एक ऊंचा स्कोर प्राप्त किया या हासिल किया। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अचीवर शब्द का प्रयोग मैं सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में किया हूं और अचीव्ड का प्रयोग मैं अचीव वर्ब के V2 के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो टीम ने चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की, टीम ने चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द टीम अचीव्ड विक्ट्री इन द चैंपियनशिप। द टीम अचीव्ड विक्ट्री इन द चैंपियनशिप। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि टीम ने अचीव्ड यानी प्राप्त की, विक्ट्री यानी विजय। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि टीम ने चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं अचीव्ड वर्ड का अचीव वर्ब के V2 के रूप में प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो उसने समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कोई लड़की है और आपको बतलाना हो कि उसने समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त किया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी अचीव्ड हर टारगेट अहेड ऑफ टाइम। शी अचीव्ड हर टारगेट अहेड ऑफ टाइम। शी अचीव्ड यानी उसने प्राप्त किया, हर टारगेट यानी अपने लक्ष्य को, अहेड ऑफ टाइम यानी समय से पहले। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने समय से पहले अपने टारगेट को प्राप्त किया, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या हासिल किया। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अचीव वर्ब का मैं V2 का प्रयोग किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से अचीव वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मुझको किसी से कहना हो हम समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे वी अचीव, हम प्राप्त करते हैं, आवर टारगेट्स यानी अपने लक्ष्य को, ऑन टाइम यानी समय पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अचीव वर्ब का V1 का यूज किया हूं। ऑन टाइम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट समय पर। अगर आपको एग्जैक्ट समय पर कुछ बतलाना हो तो ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे, और अगर एग्जैक्ट टाइम से कुछ समय पहले को बतलाना हो, यानी 1-2 मिनट या 10-20 सेकेंड, तो आप इन टाइम का प्रयोग करेंगे। इन
टाइम। एक होता है इन टाइम और दूसरा होता है ऑन टाइम। तो एग्जैक्ट समय के लिए आप ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो वे मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा दे अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। दे अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। दे अचीव सक्सेस यानी वे लोग सफलता प्राप्त करते हैं थ्रू हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत के माध्यम से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे लोग सफलता हासिल करते हैं या वे लोग सफलता प्राप्त करते हैं कड़ी मेहनत के माध्यम से। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो उसके क्षेत्र में वह महानता प्राप्त करता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही अचीव्स ग्रेटनेस इन हिज फील्ड। ही अचीव्स ग्रेटनेस, वह महानता प्राप्त करता है या वह महानता हासिल करता है इन हिज फील्ड यानी अपने फील्ड में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह महानता प्राप्त करता है अपने फील्ड में। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं अचीव वर्ब के V5 का प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कंपनी नियमित रूप से विकास प्राप्त करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द कंपनी अचीव्स कंसिस्टेंट ग्रोथ। द कंपनी अचीव्स, कंपनी प्राप्त करती है या कंपनी हासिल करती है कंसिस्टेंट यानी नियमित रूप से, ग्रोथ यानी विकास। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कंपनी नियमित रूप से विकास प्राप्त करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं अचीव वर्ब के V5 का प्रयोग किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो वर्ड अचीव वर्ब से बना है उसका किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो या मुझको किसी से कहना हो मैं इस साल अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा हूं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम अचीविंग रिमार्केबल सक्सेस दिस ईयर। आई एम अचीविंग रिमार्केबल सक्सेस दिस ईयर। आई एम अचीविंग, मैं प्राप्त कर रहा हूं रिमार्केबल सक्सेस यानी अक्षित सक्सेस यानी वैसा सक्सेस जो याद रहे या फिर अच्छी सक्सेस दिस ईयर यानी इस साल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं इस साल अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं अचीव वर्ब के V4 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा दे हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस। दे हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस। दे हैव अचीव्ड, वे सफलता हासिल किए हैं या वे प्राप्त किए हैं रिमार्केबल सक्सेस यानी अच्छी सफलता या यादगार सफलता। रिमार्केबल का मतलब होता है यादगार या अच्छी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे अच्छी सफलता या यादगार सफलता हासिल की है या हासिल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसमें मैं अचीव वर्ब का V3 का प्रयोग किया हूं। तो अगर आप लोगों को हैव हैज हैड का प्रयोग नहीं आता है तो प्लीज हैव वर्ब का वीडियो देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाकर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें मैं हैव वर्ब का प्रयोग, हैव वर्ब का 5 फॉर्म बतलाया हूं। अगर आप लोगों को इज आरएम का प्रयोग नहीं आता है तो बी वर्ब का वीडियो देखें, क्योंकि बी वर्ब का ही फॉर्म होता है इज आर एम, वाज वर, बीन और बीइंग। तो इस वीडियो को अवश्य देखें बी वाले का,
क्योंकि दुनिया में एकमात्र एक ऐसा ही बी वर्ब है जिसका इतना फॉर्म होता है कि उतना फॉर्म किसी भी वर्ब को नहीं होता है। जैसे हर एक वर्ब का मैक्सिमम 5 ही फॉर्म होते हैं, लेकिन बी वर्ब का 5 से अधिक फॉर्म होते हैं। तो आप इस वीडियो के बाद आप अवश्य बी वर्ब के वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो उसने अपना सपना पूरा किया है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज अचीव्ड, उसने प्राप्त की है या उसने हासिल की है या वह हासिल कर चुकी है या वह प्राप्त कर चुकी है हर ड्रीम, यानी अपने सपने को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने अपने सपने को प्राप्त कर चुकी है या प्राप्त की है या प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं अचीव वर्ब के V3 का प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो पुरस्कार जितना महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे विनिंग द अवार्ड वाज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। विनिंग द अवार्ड वाज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि विनिंग द अवार्ड यानी पुरस्कार का जीतना, वाज यानी थी, असिग्निफिकेंट यानी एक महत्वपूर्ण, अचीवमेंट यानी उपलब्धि। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि पुरस्कार को जीतना थी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। सिग्निफिकेंट का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं अचीवमेंट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो अभी भी अपूर्ण लक्ष्य है, यानी आप कोई लक्ष्य बनाए हैं और ये बतलाना हो कि वो लक्ष्य अभी भी अपूर्ण है, यानी आप उसको हासिल नहीं किए हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर स्टिल अनअचीव्ड गोल्स। देयर आर स्टिल अनअचीव्ड गोल्स। देयर आर यानी है, स्टिल यानी अभी भी, अनअचीव्ड यानी अपूर्ण, गोल्स यानी लक्ष्य। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अभी भी अपूर्ण लक्ष्य है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अनअचीव्ड वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यथार्थकृत लक्ष्य निर्धारित करना संभव है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स इज अचीवेबल। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स इज अचीवेबल। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स यानी वास्तविक गोल को सेट करना, इज यानी होता है या है, अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य या प्राप्त करने लायक। यानी इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि आप रियल गोल को बनाते हैं, यानी रियल गोल को आप सेट करते हैं, तो अधिक संभावना है कि आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप अनरियलिस्टिक गोल को सेट करें और आप उसको न प्राप्त कर पाएं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अचीवेबल वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो परियोजना की संभाव्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है, ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग इवैल्यूएटेड। द अचीवेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग इवैल्यूएटेड। द अचीवेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यानी परियोजना का संभाव्यता। अचीवेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है संभाव्यता, प्रोजेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है परियोजना, इवैल्यूएट का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि परियोजना का संभाव्यता इज बीइंग इवैल्यूएटेड यानी मूल्यांकन किया जा रहा है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अचीवेबिलिटी वर्ड का यूज मैं नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप लोग विजेता हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अचीवर्स। यू आर अचीवर्स। यू यानी आप लोग, आर यानी हैं, अचीवर्स यानी विजेता। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं अचीवर्स वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं, जो कि अचीव वर्ब से बना है। तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ में मुझको यह भी बतलाएं कि अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।